क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई स्टूडेंट हमने करवाना है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 में आप देखिए हमारे पास जो है 25 की पावर 3/2 है, 243 की पावर 3/5 है, 16 की पावर 5/4, 8 की पावर 4/3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने कोशिश करनी है ये जो हमारे पास दिए गए नंबर्स हैं 25, 16, 243, यानी कि ये जो बेसिस हैं इनकी हमने पावर बनानी है। इनकी पावर ऐसी बनानी है कि जो ऑलरेडी हमें पावर दी गई है उनके जो डिनोमिनेटर है जो हमने पावर बनानी है वो इससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यानी कि 5 की पावर हमें 2 बनाना पड़ेगा 3/2 से कैंसिल करवाने के लिए। तो 243 को भी इसी तरह पावर बनाना पड़ेगा कि 5 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले 25 की जो है फैक्टराइजेशन हमें पता है 5 स्क्वायर होगा। 243 की फैक्टराइजेशन ये करवा दी है 81 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये फैक्टराइजेशन करवा दी है 3 की पावर 5 243 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट की है 3 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 4 हो तो 16 होता है और 2 की पावर 3 हो तो हमारे पास 8 होता है। ठीक है स्टूडेंट, सब जस्ट हमने क्या किया सबसे पहले फैक्टराइजेशन करवाई है। देन हमने क्या किया स्टूडेंट, इस फैक्टराइजेशन करवाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करवाया है। सिंप्लीफाई कैसे करवाया है, पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होगी। सबकी पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो कटते थे उनको कैंसिल कर दें। देखिए 5 की पावर 2 जो है 2 से कैंसिल होता है। 5 की पावर 3 की पावर 5 जो है 3/5 से कैंसिल हुआ। 2 की पावर 4 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है 2 की पावर 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो गया। इज़ इट क्लियर जी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 5 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़, 3 की पावर 3 एज इट इज़, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 एज इट इज़। अब जो पावर्स कैंसिल नहीं हो रही सभी की सभी डिफरेंट बेसिस आ गई हैं तो इनको हम ओपन कर देंगे। 5 की पावर 3 होता है 125, 3 की पावर 3 होता है यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 27, और 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 4 होता है 16। इस सब को ओपन कर दिया है। जब ओपन करके नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज़ फाइनल आंसर। इज़ इट क्लियर जी स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर है पार्ट 2। पार्ट 2 क्वेश्चन में हम क्या करवाएंगे, जस्ट इजीली सबसे पहले जो है 54 की हमने फैक्टराइजेशन करवा देनी है। 54 की ये फैक्टराइजेशन आपके सामने गिवन है तो आप देख सकते हैं 54 की फैक्टराइजेशन कैसे करवाई है। देन हमने करवाना है 27 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 की पावर 3। ठीक है, 2x एज इट इज़, और ये जो है रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये जो पावर 3 थी इसको हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। इज़ इट क्लियर जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया 1 की पावर 1/3, यानी कि रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। देन 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो देन हमने 216 को हमने पावर बनाना है, इसकी फैक्टराइजेशन करवा देनी है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही हमने लिख दी है। इज़ इट क्लियर जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखिए 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की पावर 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, और फिर 2x अगेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/3 के साथ, यानी कि ये जो दोनों पावर्स हैं 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इज़ इट क्लियर। देन डिनोमिनेटर जो है पावर है 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x+2, 2 की पावर 3 एज इट इज़, 3 की पावर 3 एज इट इज़, और 3 की पावर ये देखिए दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 3 प्लस 2x प्लस -1 ये एज इट इज़ आ जाएगा जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इनको सिंप्लीफाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर, ये देखिए दोनों बेसिस सेम है 3 और 3, ये दोनों बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, इनके पावर्स को भी ऐड करवा देंगे। अब इन दोनों में देखें इनको जस्ट एज इट इज़ हमने एक दफ़ा लिख लेना है, तो इनको सिंप्लीफाई किया 3 की पावर 3 -1 क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है, 3 में से 1 को माइनस किया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, बेसिस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 2x प्लस मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 1। इज़ इट क्लियर
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करवाएंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x दोनों तरफ है प्लस के, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। 3 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो ये कॉमन कॉमन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 एज इट इज़ 2 की पावर 3। इज़ इट क्लियर? जी नेक्स्ट क्या करवाएंगे, नोमिनेटर की सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, जस्ट 2 प्लस 1 को हमने 3 करवा देना है और 3 को हमने अलग से सेपरेट करवा देना है, यानी कि 3 की पावर 2 को एज इट इज़ लिख देना है और 3 की पावर 1 को एज इट इज़ सिंपल कर देना है, यानी कि हमने इसको इस फैक्टर से कैंसिल करवाना था तो सेम कर लिया। ठीक है जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये पावर दोनों फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सेम थे। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को 8, 1 प्लस 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 6 और 1 प्लस 8 आ जाएगा 9। इनको सिंप्लीफाई करवा दे, 2 3 ज़ार 6, 2 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। इज़ इट क्लियर? जी पार्ट 3 की हम बात करें तो स्टूडेंट पार्ट 3 हमारे पास वैल्यू है 216 पावर 2/3 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 होल की पावर -3/2 अंडर रूट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको जो है प्रीवियस 9th बुक में भी मौजूद था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने स्टूडेंट पावर ऐसी बनानी है कि पावर 3 बने, ठीक है, पावर क्यूब बने। तो हमने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 जो है फैक्टराइजेशन करवा ली है 216 की। 216 का फैक्टराइजेशन करवाएंगे, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद पावर एज इट इज़ लिख दिया, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या किया, ये जो 0.04 था इसको हमने पॉइंट को ख़त्म किया, ये जो पॉइंट है इसकी जगह हम लगाएंगे 1 डिवाइड में, और जितने डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद उतने ज़ीरो, यानी कि 4/100 आ जाएगा। पॉइंट ख़त्म किया, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको ये आता होगा, -3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? जी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने स्टूडेंट करवाना है कि जो पावर है पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एज इट इज़। इस 4/100 को हम 100/4 कर देंगे और ये जो पावर का साइन है वो स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। हमने एक्सपोनेंशियल के लॉज में पढ़ा था कि जो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करवा देंगे, जब रेसिप्रोकल करवाएंगे बेस को, तो जो इसकी पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। 100/4 कर देंगे और पावर का साइन चेंज। इज़ इट क्लियर? जी बस यही करवाया है। नेक्स्ट क्या करवाएंगे, पावर पावर से जो कैंसिल्स होती हैं उनको कैंसिल कर दें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ठीक है। देन 5 की पावर 2 1/2 से कैंसिल। इसको क्या करवा देंगे, 100/4 का जो आंसर आता है 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100, ठीक है। 25 के टेबल से हमने इसको कट कर दिया है, ठीक, सॉरी 4 के टेबल से। जी 3/2 आ जाएगा 25 की पावर एज इट इज़। क्लियर स्टूडेंट? जी नेक्स्ट क्या करवा देंगे, जो कैंसिल हुए जो बच जाएंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 25 की फैक्टराइजेशन करवा दिया जस्ट। जी देन क्या करेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 एज इट इज़, 5 क्यूब एज इट इज़। अब 5 क्यूब को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ताकि 5 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ये 5 जो है 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 स्क्वायर एज इट इज़ और बाकी सारी की वैल्यू एज इट इज़। अब जो है हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इस रेडिकल की पावर कोई भी नहीं थी, तो रेडिकल की पावर जब इधर कोई भी रेडिकल की वैल्यू ना हो तो 1/2 होती है रेडिकल की वैल्यू, ठीक है। अब रेडिकल की जो पावर है वो हर एक पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई करवा देंगे। सारे के सारे स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 6 और डिवाइड बाय 5, 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, समझ ना आया हो, तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं, ब्रेक करके वीडियो को आप लेक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? जी अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। जस्ट मल्टीप्लिकेशन है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही अप्लाई करवाए गए हैं, ठीक है जी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आप देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो है वैल्यू गिवन है, वैल्यू को सबसे पहले आपने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेना होता है। एज इट इज़ लिखने के बाद आपने क्या करवाना है स्टूडेंट, जब देखें बेसिस जिनकी सेम है उनकी पावर्स को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। ए की पावर 1/3 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, सबके साथ ए की पावर 1/3 को सारी की सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवा देना है। देन बी की पावर 2/3 को सब की सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है, ईच फैक्टर से। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड करवा देना है।
देखिए ए की पावर ये यहाँ 1/3 है, ए की पावर 2/3 है, इनको ऐड करवा देना है। ए की पावर जो है सेम है तो अब क्या करवा देंगे, -1/3 और ए की पावर 1/3 इनको ऐड करवा देना है। बी की पावर 2/3 और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स में देखिए हमारे पास ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 एज इट इज़। ठीक है, जिनमें पावर्स जो हैं फैक्टर्स सेम है उनकी पावर्स को ऐड करवा देना है। ठीक है, पावर्स को हमने ऐड करवा दिया, जिनकी पावर्स जो ऐड हुई हैं उनको सिंप्लीफाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 3/3 माइनस ये पावर्स सिंप्लीफाई करवा देंगे तो जिनके साइन अपोजिट आ गए हैं और वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट हो और वैल्यू सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर माइनस का साइन है, वैल्यू ये है, यहाँ पर प्लस का साइन है और वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है इनके साइन तो सेम नहीं है, ठीक, सॉरी साइन सेम है, ये ऐड हो जाएंगे। जिनके साइन सेम है वो ऐड हो जाएंगे, जिनके साइन डिफरेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 2/3 और 2/3, ये भी 2/3 और 2/3, ये माइनस है और ये प्लस है। जिनके साइंस अपोजिट है स्टूडेंट वो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू सेम हो तो बाकी को सिंप्लीफाई करवा देंगे तो बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए की पावर 3/3, 3 1 3, यहाँ ए बच जाएगा, जस्ट ए आ गया प्लस b² आ जाएगा एज इट इज़ इट क्लियर जी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है स्टूडेंट जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे। इनमें से लॉन्ग भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, शॉर्ट भी आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप इनको लॉन्ग के लिए रेडी कर लें। ठीक है।